आज की कहानी एक ऐसे वाक़ये के बारे में है जो शुरू तो हुआ था एक मज़ेदार खेल की तरह, लेकिन उसका अंत एक बहुत ही भयानक अनुभव में हुआ। ये एक सच्ची घटना है जो हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और लापरवाही के बीच की लाइन कितनी पतली होती है। और हाँ, ये खास तौर पर टीनेजर्स के लिए एक चेतावनी भी है। ये कहानी हमारे सामने आई है भरत के जरिए, जो उन 4 दोस्तों में से एक था। वो अपना ये तजुर्बा इसलिए शेयर कर रहा है ताकि बाकी लोगों को पता चले कि कैसे एडवेंचर के लिए की गई एक रात की मस्ती उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। और अक्सर ये एक ऐसी सजा बन जाती है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। तो साल था 2010। जगह थी मसूरी की धुंध भरी पहाड़ियों के बीच बना एक जाना माना बोर्डिंग स्कूल। यहीं पर 4 दोस्तों ने अनजाने में एक ऐसे सफर की शुरुआत की जो उन्हें सीधे अंधेरे की दुनिया में ले जाने वाला था। इस कहानी के जो मेन किरदार हैं वो हैं 4 पक्के दोस्त, भरत, ट्रेवोन, हबील और पारस। क्लास 3 से इनकी दोस्ती थी, मतलब एकदम जिगरी यार। हर एडवेंचर, हर सीक्रेट साथ में शेयर करते थे। उन्हें क्या पता था कि उनका अगला एडवेंचर उनका आखिरी साबित होगा। और कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ट्रेवोन छुट्टियों से वापस लौटा। लेकिन वो अकेला नहीं लौटा था, अपने साथ एक नया और बड़ा ही रहस्यमयी आइडिया लेकर आया था। घर पर एक वीजी बोर्ड कैसे बनाया जाए और उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए। और ये आइडिया ग्रुप को बड़ा ही रोमांचक लगा। अब देखिए, इन लोगों की प्लानिंग कितनी पक्की थी। उन्होंने आधी रात का वक्त चुना और स्कूल का एक खाली कमरा, जिसके बारे में पहले से ही ये अफवाह थी कि वो हॉन्टेड है, और उस कमरे तक पहुंचने का रास्ता भी सीक्रेट था, एक कॉमन बाथरूम से होकर। मतलब एडवेंचर में सस्पेंस का पूरा तड़का लगा दिया था। तो चलिए अब चलते हैं उस रात में जहां मजाक मजाक में शुरू हुआ खेल एक डरावनी हकीकत बन गया, और बहुत जल्द ये मजा और रोमांच डर में बदलने वाला था। सोचिए, पूरा 1 घंटा बीत गया। कमरे में सिर्फ 4 मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी थी। वो सब बारी बारी से एक ही सवाल दोहराते रहे। उनकी आवाजें उस खामोशी में गूंज रही थीं, लेकिन प्लैंचेट अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। अब जो उम्मीद थी वो धीरे धीरे निराशा में बदल रही थी। तो भाई, उन्हें लगा कि ये एक्सपेरिमेंट तो पूरी तरह से फेल हो गया। उन्होंने हार मान ली, कमरे की लाइटें जलाईं और अपने इस फेलियर पर खूब हंसने लगे। सुबह के 3 बजे तक वो लोग बातें करते रहे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि कुछ शुरू हो चुका था। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया है और वो वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उनके दिल में खौफ पैदा कर दिया। एक ऐसी भयानक खोज जो एक ऐसी गलती का सबूत थी जिसे वो कभी सुधार नहीं सकते थे। ट्रेवोन ने कहा, चलो अब ये सब खत्म हुआ, और उसने बोर्ड को फेंकने की जिम्मेदारी ली। उसे लगा कि ये बस एक मजाक था जो अब खत्म हो चुका है। लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। असल डरावनी कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जब वो वापस कमरे में आए तो जो मंजर उन्होंने देखा, उसे देखकर सब के सब सन्न रह गए। वो प्लैंचेट जिसे उन्होंने बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में छोड़ा था, वो खुद ब खुद खिसक कर यस पर पहुंच चुका था। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया और उनकी हंसी डर में बदल गई। और इसी घबराहट में, इसी डर में उन्होंने 2 सबसे बड़ी गलतियां कर दी। पहली, उन्होंने उस सेशन को कभी भी कायदे से बंद नहीं किया, मतलब एक दरवाजा खुला छोड़ दिया जिसे कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। और फिर हाबील ने डर के मारे उस बोर्ड को फाड़कर फेंक दिया, जो कि दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात के बाद उन 4 की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब एक एक करके हर दोस्त को अपनी उस रात की लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ी। सबसे पहले नंबर आया ट्रेवोन का। अगली ही सुबह उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, ऐसे निशान जैसे किसी ने उसे बेरहमी से पीटा हो। उसकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसे पार्शियल पैरालिसिस हो गया। इसके बाद बारी थी पारस की। एक दिन अचानक सबके सामने वो गुस्से से पागल हो गया और डिस्पेंसरी की छत से कूद गया। हैरानी की बात यह थी कि उस छत पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। वो बच तो गया, लेकिन उसकी चोटें बहुत गहरी थीं, और उस दिन के बाद उसने अपने दोस्तों से कभी बात नहीं की। और अबील का तो जैसे कुछ पता ही नहीं चला। उसके पापा उसे स्कूल से ले गए, उसका फोन बंद हो गया और वो बस गायब हो गया। भरत ने उसे फिर कभी नहीं देखा, ना ही उसकी कोई खबर सुनी। एक अजीब सा सस्पेंस छोड़कर वो चला गया। अब सिर्फ भरत बचा था और उसे यह एहसास होने लगा था कि अगला नंबर उसी का है।
बहुत जल्द उसे भी अपने अंदर अजीब और डरावने बदलाव महसूस होने लगे। उसे समझ आ गया था कि जो भी चीज उसके दोस्तों के पीछे पड़ी थी, अब वो उसके लिए आ रही है। भरत की हालत ऐसी हो गई थी कि वो हर वक्त खौफ में जीता था। उसे हर पल लगता कि कोई उसे देख रहा है। उसे गुस्सा आता, डर लगता और वो कुछ भी खा पी नहीं पाता था। सबसे अजीब बात ये थी कि उसके सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। डॉक्टर हैरान थे। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो थक हार कर वो लोग एक बाबा के पास पहुंचे और उस बाबा ने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि वीजी बोर्ड के जरिए एक बुरी आत्मा उन चारों से जुड़ गई है। वो धीरे धीरे उनकी एनर्जी खींच रही थी ताकि उनके दिमाग पर कब्जा कर सके, और उसका आखिरी मकसद था उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर करना ताकि वो उनकी आत्माओं को कैद कर सके। एक खास पूजा पाठ से भरत तो बच गया, लेकिन उसके दोस्तों के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बाबा भी उनके बारे में कुछ पता नहीं लगा सके। जो दोस्ती कभी अटूट लगती थी वो हमेशा के लिए टूट गई, बस एक बचकानी गलती की वजह से। भरत की ये कहानी एक बहुत बड़ी सीख है, एक चेतावनी है जो वो चाहता है कि सब तक पहुंचे। जिन चीजों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उनसे छेड़छाड़ करना बहुत भारी पड़ सकता है। एक मामूली सा खेल जिंदगी भर का दुस्सपन बन सकता है। तो सवाल यही उठता है कि ये सिर्फ एक टीनेज मजाक था जो गलत हो गया, या फिर मामला कुछ और ही था। ये कहानी हमें उस पतली सी लाइन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो जिज्ञासा और लापरवाही के बीच होती है, और ये भी याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहें तो बेहतर हैं।